भगवान की बहुत सुंदर सी कथा श्रवण किया। भक्तों, दोपहर काली वेला में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान के अवतार लेने से कौन कौन कारण हुए, जिसके कारण भगवान को अवतार राम रूप में लेना पड़ा। ए बिटिया शांत बैठो, शांत बैठो। भगवान को अवतार लेना पड़ा, कौन सा वो कारण था? ए भैया शांत बैठो। आज जिससे मन में विचार किया, माँ भवानी भोले बाबा से कहने लगी, स्वामी कौन सा वो कारण था जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा? कहा देवी आपको मैंने हिरण्याकश्यप की कथा सुनाई। तो आज भक्तों जैसे इतने भाव कहे तो माँ भवानी देखो, कथा में हमारे भैया लोग दादा लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा में जाने से पहले अपने अंदर सावधानियां होनी चाहिए। जैसे हमारे भैया लोग भक्तों नशा का सेवन करते हैं, कथा में बैठे पुड़िया फाड़ करके तुरंत फांक जाते हैं, भगवान की भी शर्म नहीं आती है। पुड़िया खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जैसी बैठक करोगे वैसा ही ज्ञान मिलेगा। अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। ये दे देखो, हाँ, हर एक पत्नी अपने पति को समझाती है कि स्वामी ये सब नशे की चीजें ठीक नहीं है। पत्नी चाहे तो घर बना दे, पत्नी चाहे तो घर बिगाड़ दे। अगर पति भक्त गलत रास्ते पर जाता है तो पत्नी उसको समझाती है, स्वामी ये नशा पानी ठीक नहीं होती है। भक्तों आज वही बात भोले बाबा भक्तों कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, जिसके पास श्रद्धा और विश्वास ना हो, देवी बताने लगे माँ भवानी को, जिसके पास श्रद्धा और विश्वास ना हो उसे कथा में जाना नहीं चाहिए। श्रद्धा नाम है माँ भवानी का, विश्वास नाम है भोले बाबा का। ये दो चीजें जिसके पास नहीं उसको कथा में जाना नहीं चाहिए। आवाज उठा ले, जान दो दादा लोग क्या करते, गए और हाथ में एक हंसिया लिए घास काटे पहुंच गए। घास काटे कहें चलो वो हाथ झाड़ दी, चलो कथा सुनिए चलो। हैं अब जब कथा में बैठे तो मन लाग है घर में, तनिक देर सुने बैठे, नहीं मन लाग तो मन लाग है घर में। अभी घर का सारा काम करे पड़ा। माताएं बहने हमारी अगर घर में काम छोड़ आती कथा में थोड़ी देर बैठती, मन घर में लगा रहता है कि घर में ये काम पड़ा हुआ है, अब हमें जाना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं, भगवान की कथा सुनो, जीवन में उतारो, सारी बातें निकाल करके एक बात भगवान की ज्ञान की उतार लो, सारा जीवन सुधर जाएगा। भक्तों मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। बुरी आदतें जो है उसको छोड़ दो। भक्तों इसीलिए बताया गया है, आज माँ भवानी को भोले बाबा बता रहे हैं। एक दिन की बात है, देखो हमारी माताएं मेरी कथा में आती हैं, सोती भी हैं बतलाती भी हैं, भैया लोग आते हैं सोते भी हैं बतलाते भी हैं। कोई कोई दादा लोग सोने लगते हैं, ऐसा नहीं कि नींद आ जाती है, लेकिन कथा सोने से भी कट जाती है। भक्तों बताया गया है, एक बार देखो जो कथा में सो जाता है वो कभी अमर नहीं हो पाता है। एक बार कथा में माँ भवानी सो गई थी, और थोड़ा सा भाव बता देते हैं। एक बार भक्तों भोले बाबा कैलाश पर्वत पर माँ भवानी के समेत बैठे हुए हैं, तो भोले बाबा ने माँ भवानी से कहा, देवी मैं चाहता हूं कि लाओ मैं संसार में भ्रमण कराऊं, देखाऊं कि संसार में कौन हंसता है कौन रोता है। कहा लगी माँ भवानी कहा लगी, जाओ स्वामी टहली हो जाए। भोले बाबा लिया नांदिया बैल, सवार होकर नांदिया पर डमरू बजाते हुए चल दिए मृत लोक को। और तब तक इधर भोले बाबा गए कि उधर नारद बाबा नारायण नारायण करते आ गए, वीणे पर बजाते हुए गाने। सभी लोग मीठी मीठी तालियों से बजाएंगे कि श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जो नारायण नाम लियती है ओ नाम लियती है नाम लियती है और पाप पुण्य सब तारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारद बाबा हाथों में बीड़ा बजाते हैं, नारायण नारायण करते हुए आए। माँ भवानी को देखा अकेले पर्वत पर। नारद बाबा आए, कहने लगे मैया क्या बात है, आज अकेली पर्वत पर बैठी हो? बाबा कहाँ गए? कहा लगे बाबा, अरे बाबा तो टहलने के लिए चले गए हैं। और नारद को कैसे आना हुआ? कहे लगे बहुत दिन हो गए भैया, मैं पर्वत पर आया नहीं था, मैंने सोचा कि लाओ माँ के दर्शन कराऊं तो मैं आया था। कहा लगे नारद बाबा बैठो, बिठाया। नारद बाबा कहे लगा यहाँ है मौका, लाओ चुगली लगाई दिन के घर में। ए बच्चों शांत बैठो। कहा लाओ मैं इसी भाव से मैं भोले बाबा माँ भवानी में चुगली लगा देता हूँ। कुछ हमारी माता मैंने भैया लोग चुगली खाने वाले होते हैं कि कोई बात भी हो हजम नहीं होती है। एक दूसरे से जब तक बात ना कह दें तब तक हजम नहीं होती है। और भक्तों, अगर कोई दुख की बात है एक दूसरे से कह दो तो मन हल्का हो जाता है, लेकिन एक फूट की बात, एक दुख की बात अलग होती है। और किसी के घर में झगड़ा लड़ाई ना होता हो, जाकर झगड़ा लगा दो जाकर, तो वो बात अच्छी नहीं अच्छी भैया। आज नारद बाबा का यही काम है भक्तों। नारद बाबा ने माँ भवानी से कहा, ए माँ ये बताओ तुमसे कितना प्रेम करते हैं बाबा? तो कहने लगे हमसे बहुत प्रेम करते। कहने इतना प्रेम करते? कितना? कहने इतना प्रेम करते कि सागर में इतना भी पानी नहीं जितना हमसे प्रेम करते हैं। कहा लगे अच्छा, तो कहले इतना प्रेम करते हैं तुमसे भोले बाबा, तो तुमसे दो बातें क्यों छुपाई? कौन सी? बोलो नारद। तो कहे लगे बातें जान, यानी अगर भोले बाबा आए तो ये सोच लेना, उनसे पूछना कि तुम्हारे गले में मूड़ों की माला क्यों है, और यानी तुम मर जाती हो वो अमर क्यों रहते हैं। जब ये बातें कही माँ भवानी कहे लगी बात तो सही है नारद जी की, हमसे इतना प्रेम करते हैं लेकिन हमसे ये बातें नहीं बताया। अच्छा आने दो, आज ये बातें पूछ लेंगे हम। अब तब तक नारद बाबा चुगली लगाए के वहां से चले गए। और जब चले गए तब तक उधर से भोले बाबा आ गए। जब भोले बाबा आ गए माँ भवानी नाराज होकर के लेट गई। नाराज होकर के लेट गई। भोले बाबा गए, कहने लगे देवी क्या बात है, बड़ी नाराजगी है। माँ भवानी कहा लगे स्वामी ये बताओ तुम हमसे कितना प्रेम करते हो? तो जानते हो भोले बाबा बतलाने लगे, कहने लगे
देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, आओ मैं तुम्हें प्रमाण दिखाता हूँ कि तुमसे प्रेम करते हैं गौरा, प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं गौरा, प्रेम करते हैं। और हाय तेरी कसम है गौरा, हाय तेरी कसम है गौरा, हम तुझ पे मरते हैं, हम तुझ पे मरते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं।